के लिए आया हूँ। पूरी स्टोरी मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। अभी आप लोग बस देख लीजिए कैसा लग रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, दोनों आंख बड़ा कर इसी आइस में गया था वो ब्लड। ऊपर नहीं नीचे देखिए। देखिए गाइस मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तो दोस्तों कल जो मेरे साथ डॉग वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसका ब्लड जो मेरे आंख में गया था, तो मैं आज डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो रेबीज का वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो मैंने सेकेंड ओपिनियन के लिए भी गया दूसरे डॉक्टर्स के पास, तो उन्होंने भी ये बोला कि आपको रेबीज का वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो वो मैंने लगवाया आज फर्स्ट डोज। और RIG करके एक होता है, वो मिल नहीं रहा था, तो उसका एक अल्टरनेटिव है। तो दोनों का डिफरेंस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी मैं लिस्ट में हूँ। बट मैंने वो भी लगवाया, बहुत पेन हो रहा था यार, जैसे मेरे शोल्डर में लगाया, दोनों शोल्डर में और कमर पे, तो इतना पेन हुआ ना, जैसे ही लगा रहा था, मैं क्या बताऊं आप लोग को। लेकिन मैं आप लोग को दिखाता हूँ, और आई का चेकअप भी कराऊं, मैं भी आप लोग को सब बताऊंगा। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पे मूवी चल रहा है, और यहाँ पे मेरा और काजल दीदी का आइसक्रीम खाना चल रहा है। मेरी खत्म हो गई। मोन अंकु दीदी को देखो, वहां पे मोन दीदी से बात करते हुए आइसक्रीम खा रही है, आधी खा भी ली। और यहाँ पे हम दोनों को अभी स्टार्ट करने वाले हैं, अब उनको दिखा दिखा के खाएंगे आइसक्रीम। समझे? तो अभी आप लोग से मिलता हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे, बट मैं सच बताऊंगा, मैं ठीक नहीं हूँ। तो कल का जो भी डॉग वाला सीन हुआ था, उसके बाद फिर मैं गया था आज। अंकु दीदी भी आ गए होंगे बैकग्राउंड में, मैं जान रहा हूँ, तो अवॉइड करो। हाँ, लाइव लाइट की भूखी है, तो अवॉइड करो, ऐसे कैरेक्टर्स आते आते रहते हैं। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जो डॉग के साथ मेरा सीन हुआ था ना, आईज में उसका ब्लड गया था, तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि रेबीज का पूरा वैक्सीन लगाओ। और RIG होता है, तो वो लगाने के लिए, जो मतलब फर्स्ट टाइम जिसको रेबीज होने के वो होते हैं, मतलब चांसेस होते हैं, या वो होता है, लगता है ऐसे ही हो जाएगा, तो उन लोग के लिए होता है रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। और इंडिया में वो बहुत कम हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, प्राइवेट में भी बहुत कम में है, और गवर्नमेंट में हो भी सकता है, नहीं भी रहता है ऑलमोस्ट। तो आप लोग चेक कर लेना, बट मेरे टाइम पे तो अभी मैं बहुत सारी जगह चेक किया। अब आज सैटरडे है, तो मुझे पता चला कि सेकेंड हाफ में बंद रहता है हॉस्पिटल गवर्नमेंट, और संडे भी बंद रहता है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, फिर स्ट्रेस आ गया, और आज ही लगाना था वो RIG वाला, क्योंकि फर्स्ट डोज जो रेबीज का था, वो तो एंटी रेबीज इंजेक्शन मिल गया था इजीली, बट जो ये था RIG, यही नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने सोन दीदी को पहले कांटेक्ट किया, और सोन दीदी ने मतलब जिस डॉक्टर से रिकमेंड किया था, बताया ऐसा ऐसा सीन है, उन्होंने बोला था कि लगवाने के लिए इंजेक्शन। तो और फिर मैं यहाँ पे हॉस्पिटल एक पीछे, मैं वहां पे भी गया, और वहां पे भी पूछा, तो वो भी यही बोले लगाने के लिए, और RIG लगाने बोले। बट सोन दीदी को फिर मैंने बोला कि ढूंढो, यहाँ पे उल्वे में तो किसी मेडिकल पे नहीं था, कहीं नहीं था। फिर मैं सोन दीदी को बोला, फिर वो ढूंढी 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 पूरा वो सेंटा क्रूज में बहुत लोग को बोली अपने कांटेक्ट में, वहां भी कहीं नहीं मिल रहा था। सब एंटी रैबिस इंजेक्शन ही दे रहे थे कि ये है मैडम, ये है मैडम, लेकिन वो चाहिए ही नहीं था, RIG चाहिए था। लेकिन RIG किसी के पास नहीं मिल रहा था। फिर अंकु दीदी को मैंने बोला, अंकु दीदी बेलापुर में थी, तो वो वहां पे एक हॉस्पिटल है MNM, पहले वो मेडिकल्स पे चेक की, फिर एक हॉस्पिटल है MNM हॉस्पिटल, तो वहां पे गई, और वहां पे मतलब फिर बताई ऐसा ऐसा है, तो उसके लिए वैक्सीन चाहिए। तो जो वैक्सीन था, फिर वो लोग ने, एक होता है RIG, और एक RIG जैसा ही होता है। RIG एक्चुअली ह्यूमन और हॉर्सेस का जो वो होता है ना, मतलब DNA वगैरह कुछ यूज करके बनता है, और वो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में डाली जाती हैं तुरंत। तो इससे क्या होता है कि रेबिस इन्फेक्टेड नहीं होगा, मतलब आपको नहीं होगा तुरंत ही, क्योंकि जो एंटी रेबिस इंजेक्शन होता है ना, एंटी रेबिस, वो 7 दिन बाद एंटीबॉडीज बनाना चालू करता है बॉडी के अंदर। लेकिन जो ये है RIG, ये तुरंत बाहर से आप अपने बॉडी में डाल लेते हो, तो यही रहता है। तो उसका अल्टरनेटिव एक है, जैसे कि ह्यूमन एंड हॉर्स DNA का था RIG, वैसे ही एक और होता है, वो लैब में बनाया गया है आइडेंटिकल उसमें। तो वो लगवाना पड़ा मुझे 3, और एक का प्राइस था 2500। मैं प्राइस क्यों बता रहा हूँ, जिसलिए आप लोग को पता रहे कि मतलब कितना एक्सपेंसिव है, या कितना मतलब ट्रीटमेंट कॉस्ट है। तो 7500 तो डायरेक्टली ये इंजेक्शन का हो गया 3, जो कि मेरे एक लेफ्ट शोल्डर में लगा, एक राइट में, और एक बैक पे लगा है। तो ऐसे टोटल 3 लगा।
और 4 इंजेक्शन हो गए, क्योंकि और एक जो एंटी रेबिस वाला था वो। अब एंटी रेबिस वाला कैसा था डोज, आज डे 0 था, अब 3 दिन बाद एक लगेगा, फिर 7वें दिन एक लगेगा, फिर 14th डे, और फिर 28th डे, तो मतलब नेक्स्ट मंथ 9 तक लगेगा इंजेक्शन ऐसे ही। और मैं बार बार देखिए हाथ चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि शोल्डर पेन करने लगता है ऐसे पकड़ पकड़ के, और सेल्फी स्टिक बहुत दिन से मैं ऐसे रखा हुआ हूँ, तो अब वो भी कल चेक करता हूँ। तो यही सब में मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। फिर मैंने इंजेक्शन लगवाया, फिर वो डॉक्टर ने बोला कि आई के डॉक्टर के पास एक बार चले जाओ, उनको भी दिखा दो कहीं कुछ नैनो पार्टिकल्स ना रह गए हो छोटे से ब्लड के। तो वो भी जाके मैं दिखाया। वो डॉक्टर भी क्या बोलते हैं पता है, आप ऑब्जर्वेशन में हो। मैं बोला क्या? बोलता है हाँ, मैंने किसी बुक में आज तक नहीं पढ़ा कि कुत्ते का ब्लड इन्फेक्टेड किसी ह्यूमन बीइंग के आंख में चला गया हो, या ऐसा कोई केस मेरे पास आज तक आया ही नहीं है। तो आप ऑब्जर्वेशन हो, अब आपके ऊपर जो जो चेंजेस आएंगे उससे हमें पता चले। बोला ए भाई ये क्या बात कर रहे हो? तो ये सब बात हुआ। और बोली कि अब तुम हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अब क्योंकि तुम ही ऐसे रेयर केस हो। मैं बोला बस ये अच्छी बात है, बट इतनी भी नहीं। फिर उन्होंने आई चेकअप वगैरह किया, तो आई साइट अच्छी है। बोले बहुत अच्छा देख लेते हो, और दिखते भी तुम बहुत अच्छे हो। ये सब नहीं बोले थे, इतना बोली कि हाँ आई साइट अच्छी है। फिर आई ड्रॉप दिया, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये आई ड्रॉप दिया वो डॉक्टर ने। और साथ में ये मेडिसिन दिया खाने के लिए, जिसमें मतलब बहुत सारे मल्टीविटामिन और ये विटामिन D3 टी एक्सएम और बहुत कुछ है, विटामिन सी, ई सब आइज के लिए। तो अगर कुछ इन्फेक्शन होगा तो आइज का वो भी क्लियर हो जाएगा, एंड जो इंजेक्शन मैं लगवा रहा हूँ उससे अब रैबिस नहीं होगा। तो अब मैं टोटली कंप्लीटली फाइन हूँ। बट मुझे टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लेते रहना है, जब तक मेरा ये 5 वैक्सीन का डोसेज होता है वो पूरा नहीं हो जाता। और तब तक मेरे शोल्डर ऐसे ही पेन करते रहेंगे, क्योंकि इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगते रहने वाला है अभी। और अब ये डोज जल्दी से हो जाएगा, फिर मैं एकदम रिकवर, और बॉडी बिल्डिंग फिर से स्टार्ट होगी अपनी। एक्चुअली ये जो सेकंड डोज लग जाएगा ना, उसके बाद ही स्टार्ट कर देंगे फिर से। और मैं मिलता हूँ आप लोग से आगे। और जो भी था मैंने आज का आप लोग को बता दिया, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद जब तक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था ना, मैं खुद स्ट्रेस्ड आउट था। पर मेरी अंकु दीदी मेरे लिए ढूंढी। सोन दीदी बहुत हार्डवर्क की, बट मिला नहीं। लेकिन अंकु दीदी ऐसे गई, ऐसे ऐसे दौड़ दौड़ के क्रिश के जैसे, और लेके आ गई। तो गुड नाइट, लव यू। आज की स्टोरी इतनी थी, और ये रियल स्टोरी है।